बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। 243 सीटों में से करीब 190 सीटों से अधिक सीटों पर एनडीए ने बढ़त बना ली है, जो कि ऐतिहासिक क्लीन स्वीप की कहानी बयां कर रही है। जनता दल यूनाइटेड के नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने बहुमत के आंकड़े 122 को आसानी से पार कर लिया है, जबकि महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का जो गठबंधन है मात्र 50 से कम सीटों तक ही सिमट गया है। भाजपा को 85, जेडीयू को 76 और लोक जनशक्ति रामविलास को 20 सीटों पर मजबूत बढ़त मिल गई है, जो कि अभी ताजा रुझान के अनुसार है। यह जीत न केवल एनडीए की एकजुटता का प्रमाण है, बल्कि बिहार की राजनीति में विकास, स्थिरता और जातीय समीकरण के नए दौर का संकेत भी दे रही है। चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वोट गिनती सुबह 8 बजे शुरू होते ही एनडीए ने बढ़त बना ली थी। 2 घंटे के भीतर ही एनडीए गठबंधन ने 190 का आंकड़ा पार कर लिया था, जो कि एग्जिट पोल की भविष्यवाणियों को सही साबित कर रहा है। एनडीए की इस जीत के प्रमुख कारण क्या है, जरा इस पर आप विश्लेषण कर लेते हैं। यह प्रचंड जीत मात्र एक संयोग नहीं, बल्कि राजनीतिक सोच, संगठन की मजबूती और विपक्ष की कमजोरियों का प्रमाण है। अब आपको बताते हैं कि प्रमुख फैक्टर कौन कौन से रहे इसके। पहला, भाजपा जेडीयू का अटूट गठजोड़ और डबल इंजन की अपील। बिहार में एनडीए का गठबंधन इस बार पहले से ज्यादा मजबूत दिखा। केंद्र की मोदी सरकार के डबल इंजन मॉडल ने विकास कार्यों जैसे वंदे भारत ट्रेन, पटना मेट्रो, एक्सप्रेस वे योजनाओं, पीएम आवास, उज्ज्वला को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाया। यह गठबंधन जातीय समीकरण को भी संतुलित करके रखा, जहां गैर यादव, ओबीसी और ऊपरी जातियों का समर्थन एनडीए को मिला। दूसरा, बड़े नेताओं की अथक मेहनत और कैंपेनिंग का जादू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जैसे कई बड़े नेताओं ने बिहार में लगातार कैंपेनिंग की और कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी ने 35 से अधिक रैलियां की, जहां उन्होंने विकास की गति और नीतीश का साथ पर जोर दिया। शाह ने संगठन को पुख्ता किया, जिसका असर ग्रामीण बूथ स्तर पर भी दिखा, और इसी के उलट कमजोरी आपको महागठबंधन में दिखी। तीसरा फैक्टर, नीतीश कुमार का 10,000 का खेल और स्थिर छवि। नीतीश कुमार ने अंतिम समय में 10,000 का बड़ा खेल किया, जिसमें सड़क, बिजली और स्वास्थ्य योजनाओं के पर की भी योजनाएं शामिल हैं। इसने उन्हें ग्रामीण मतदाताओं को लुभाया, उनकी सुशासन बाबू वाली छवि बरकरार रखी, खासकर महिलाओं और गरीबों में। इससे नीतीश की 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की राह आसान हो गई, जो बिहार की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ दिखाती है। महागठबंधन की आंतरिक कलह और राजनीतिक युग, ये चौथा कारण। विपक्ष का सबसे बड़ा नुकसान सीट बंटवारे में देरी और फ्रेंडली फाइट से हुआ। आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल के बीच कई सीटों पर घटक दल आपस में लड़ाई करते ही दिखे, जिसने वोट को स्प्लिट किया। तेजस्वी यादव की नायक वाली छवि काम नहीं आई। प्रशांत किशोर की जनसुराज का खाता भी नहीं खुला। वहीं एग्जिट पोल ने महागठबंधन को 70 से 102 सीटें दी थी, लेकिन वास्तविकता में ये 50 से नीचे आ गया। मुस्लिम यादव वोट बैंक में भी दरारें आई। देखिए, ये सबसे बड़ी बात रही है। पांचवा बड़ा फैक्टर, रिकॉर्ड मतदान और युवा महिला मतदाताओं का प्यार। दूसरे चरण में 68% और पहले चरण में 64% मतदान हुआ, जो एनडीए के पक्ष में हुआ। युवा और पहली बार वोट डालने वालों ने विकास को प्राथमिकता दी। एक्सिस माई इंडिया के अनुसार एनडीए को सब कास्ट का एडवांटेज मिला, खासकर गैर यादव ओबीसी में। बता दें कि तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल्स को खारिज किया था, लेकिन हकीकत ने उन्हें पीछे धकेल दिया है। प्रशांत किशोर का डेब्यू फ्लॉप रहा, जो तीसरे मोर्चे की संभावनाओं पर सवाल उठाता है। एनडीए अब नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनाने की तैयारी में जुट गया है, जहां विकास और सुशासन पर फोकस रहेगा। बिहार की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है, स्थिरता और विकास ही बिहार का भविष्य है। तो ये थे सारे फैक्टर्स जिसने ये बताया कि इस बार एनडीए को इतनी बड़ी मजबूत बहुमत कैसे मिली है। ये सारे फैक्टर्स रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।